दोस्तों आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लक्स मीटर को। जी हाँ दोस्तों, लक्स मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ कई फील्ड में होता है और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एलाइड फील्ड जितनी है उसमें लक्स मीटर का यूज़ बीते कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों क्या है एग्जैक्टली लक्स मीटर और किस तरह की रीडिंग्स इस पे हम लेते हैं और इन रीडिंग्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जानेंगे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो या लाइक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लक्स मीटर एग्जैक्टली और होता क्या है। तो ये यहाँ पर लक्स मीटर की एक छोटी सी और एक आसान सी डेफिनेशन है। लक्स मीटर को दोस्तों हम इल्यूमिनेंस मीटर या फिर लाइट मीटर भी कहते हैं। दोस्तों इसे लाइट मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है और ये इसकी डेफिनेशन में ये मेंशन भी है। एक डिवाइस है जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि किसी सरफेस पे लाइट कितनी है और उसके जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। यहाँ पर आपको कुछ लक्स मीटर्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाईटेक नर्सरी के अंदर ये लक्स मीटर है। यहाँ पर ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम में लक्स मीटर का यूज किया है और बेसिकली लक्स मीटर कुछ इस तरह का दिखता है। अभी जानते हैं दोस्तों लक्स मीटर के जो यूज़ हैं वो किस तरह से हम करते हैं। तो ये एक समरी सी है कि जो लक्स मीटर अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे फोटोग्राफी, यानी कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो फोटोग्राफी करने के लिए भी लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। सिनेमेटोग्राफी, जो फिल्में बनती हैं वहाँ पर लाइट को मेजर करने के लिए या फिर लाइट के जो एंगल को मेजर करने के लिए या सही तरीके से उसे फिक्स करने के लिए लक्स मीटर का यूज करते हैं। फिल्म मेकिंग में लक्स मीटर का यूज होता है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की फील्ड में लक्स मीटर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी है। और लाइटिंग डिज़ाइनिंग में भी लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है कि लाइटिंग किस डायरेक्शन में हमें लाइट को लगाना है। इसके अलावा दोस्तों जो लक्स मीटर है ये काम किस तरह से करता है वो इस पॉइंट में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली लक्स मीटर में फोटो डायोड होते हैं। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, फोटो डायोड होते हैं। ये फोटो डायोड कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में और फिर यही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है या इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हमें लाइट बताने में हेल्प करती है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ये करंट की फॉर्म में हमें लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो लाइट की इंटेंसिटी को डिस्प्ले करता है, लक्स में एक यूनिट है, लक्स में डिस्प्ले करता है, दिखाता है। और यही यूनिट है दोस्तों इल्यूमिनेंस की भी ये यूनिट है। किस तरह से ये लाइट को दिखाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि लक्स मीटर के जो टाइप हैं वो हम समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली लक्स मीटर दो तरह का होता है। इसका जो पहला टाइप है वो है दोस्तों डिजिटल लक्स मीटर। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो मीटर है ये डिजिटल लक्स मीटर है। डिजिटल लक्स मीटर जो होता है इसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो काफ़ी एक्यूरेट और सही हमें दिखती हैं और ईजी होती हैं, जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं एनालॉग लक्स मीटर के कंपैरिजन में। जो दूसरा लक्स मीटर का टाइप है एनालॉग टाइप, ये जो लक्स मीटर है ये लाइट इंटेंसिटी को लक्स में शो करता है और इसी की वजह से इसमें जो डेटा लॉगिंग या फिर डेटा को स्टोर करने और फिर उससे आगे हम फर्दर जो अपने मैनिपुलेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसमें आसानी होती है। और ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन इसमें होता है, यानी कि इसे हमें बार बार मिलाना नहीं पड़ता है, एक तरह से एडजस्ट नहीं करना होता है, सेट नहीं करना होता है। ये ऑटोमेटिकली इसमें कैलिब्रेशन होता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है दोस्तों एनालॉग लक्स मीटर। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग एरर्स हैं। ये एनालॉग कुछ इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं, एनालॉग लक्स मीटर। ये डिजिटल लक्स मीटर का उल्टा होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी जिसमें सुइयाँ होती थी, मिनट्स की सुई, सेकंड्स की सुई और जो एक आवर्स को दिखाती है वो सुई होती थी, उसे हम एनालॉग क्लॉक कहते थे। पर जो अभी हमारी घड़ियाँ होती हैं वहाँ पर हमारे पास टाइम कुछ इस तरह इस फॉर्मेट में हमें दिखता है और ये होती है दोस्तों डिजिटल क्लॉक या वॉच। इसी तरह से डिजिटल लक्स मीटर और ये वाला जो लक्स मीटर है ये दोस्तों एनालॉग लक्स मीटर है। और एनालॉग लक्स मीटर जो होता है इसमें निडल का इस्तेमाल किया जाता है जो लाइट इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है और यहाँ पर आपको ये साफ साफ दिख भी रहा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका सेंसर ये लाइट को सेंस करता है। इसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो कंपेरेटिव टू डिजिटल लक्स मीटर ये लेस एक्यूरेट होती हैं। मतलब इसमें जो रीडिंग्स आती हैं उतनी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि लक्स मीटर जो डिजिटल होता है उसमें एक के बाद दो नंबर एकदम से आ जाता है, पर जो सुई होती है इसमें 1 से 2 पे पहुंचने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है। तो उसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती जैसा कि डिजिटल लक्स मीटर में होती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इससे में आगे की कैलकुलेशंस करना, पर ये सस्ता है डिजिटल लक्स मीटर के कंपैरिजन में, मतलब लेस एक्सपेंसिव है। आगे दोस्तों जो इसकी एप्लीकेशंस हैं ये इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर्स हैं। यहाँ पर आप इसकी एप्लीकेशंस इन्हें कंसीडर कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशंस में जो हमने जैसे पीछे भी बताया था कि फ़ोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटोग्राफ़र्स क्या करते हैं कि लक्स मीटर का यूज करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि उनका जो एक्सपोजर है वो करेक्ट है या फिर सही तरीके से एक्सपोज है कि नहीं। सिनेमेटोग्राफी में सिनेमेटोग्राफर्स यूज करते हैं लक्स मीटर को ये इंश्योर करने के लिए जो लाइटिंग है वो उनके सीन के लिए ठीक है भी कि नहीं, जिस सीन को शूट कर रहे हैं। फिल्म मेकिंग में लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और लाइट कंसिस्टेंटली है या फिर उसका जो एंगल है वो सही है कि नहीं। एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में फार्मर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लक्स मीटर को कि किस क्रॉप को कितनी लाइट की इंटेंसिटी है। ख़ासतौर से ग्रीन हाउस जैसे नेट हाउस या पॉली हाउस या फिर गार्डन्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। आगे हम कुछ क्रॉप्स के लिए लक्स रीडिंग समझने की कोशिश करेंगे। लाइट डिज़ाइनिंग में भी लक्स मीटर का यूज होता है और इसमें लाइटिंग किसी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कि कितनी लाइट उन्हें किस डायरेक्शन पे लगानी है, किस एंगल पे और कितना उनका स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, उसमें लक्स मीटर काफ़ी हेल्प करता है। अब है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे यूनिट्स क्या होती हैं लक्स मीटर के ऊपर। दोस्तों लक्स मीटर की जो यूनिट होती है वो लक्स ही होती है और इसे LX की तरह लिखा जाता है और इसका मतलब होता है ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ल्यूमेन यानी कि LM को समझने की कोशिश करेंगे। एक यूनिट है जो मेजर करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सरफेस। सपोज करिए ये हमारा एरिया है और ये एरिया हम अपना मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर्स में। तो इसे हम और थोड़ा सा एक्यूरेटली समझेंगे। हम एक स्क्वायर डिज़ाइन यहाँ पे करते हैं। सपोज करिए ये 1 मीटर का स्क्वायर है, ये 1 मीटर का स्क्वायर है। इसके ऊपर लाइट पड़ती हैं, सन रेज पड़ती हैं, तो कितनी लाइट यहाँ से एमिट होकर जाती है ये दिखाता है ल्यूमेन। लाइट एमिट बाय द सोर्स, सोर्स से कितनी लाइट एमिट होती है वो ये दिखाता है कि जहाँ से हमारा नेचुरल सोर्स है सन, तो वहाँ से कितनी लाइट एमिट होती है। और स्क्वायर मीटर जो इसकी दूसरी यूनिट है वो मेजर करती है कि कितने एरिया पर ये लाइट स्प्रेड हुई है, यानी कि फैली है। सन से जब लाइट आती है तो कितने एरिया पर स्प्रेड होती है ये दिखाता है स्क्वायर मीटर। और फाइनली इसकी जो यूनिट आती है वो लक्स यानी LM, जिसे ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे समझेंगे हम कुछ क्रॉप्स के लिए जो ये लक्स है। तो ये जितनी ज़्यादा ये रीडिंग होगी आप समझ लीजिए उस क्रॉप को उतनी ही ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। तो जो फुल सन क्रॉप्स होती हैं जिनको ज़्यादा सन लाइट की ज़रूरत होती है उसमें टोमेटो जिसके लिए 30,000 से 50,000 लक्स यानी ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर की ज़रूरत होती है। पेपर्स यानी कैप्सिकम 25,000 से 40,000 लक्स। कोकुम्बर्स के लिए 20,000 से 35,000 लक्स। मेलन्स के लिए 25,000 से 40,000 लक्स। कॉर्न्स के लिए 40,000 से 70,000 लक्स। आप समझिएगा कि किस क्रॉप को आपको किस लाइट पे यूज़ करना है। कुछ ऐसी होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती पर फिर भी ठीक ठाक लाइट की ज़रूरत होती है, उन्हें पार्शियल शेड क्रॉप्स कहते हैं। लेटस सर्दियों की ये क्रॉप बेसिकली होती हैं। 10,000 से 20,000 लक्स। स्पाइनेक 15,000 से 25,000 लक्स। कैरेट 10,000 से 20,000 लक्स। बीट्स 10,000 से 20,000 लक्स। रेडिश 10,000 से 20,000 लक्स। ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं ये जनरली विंटर्स की क्रॉप्स हैं, नवंबर के बाद लगने वाली क्रॉप्स हैं, तो इन्हें लाइट की कुछ कम ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू सन लविंग क्रॉप्स। और तीसरे नंबर पे आती हैं शेड क्रॉप्स जिन्हें सनलाइट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये शेड यानी कि छाँव पसंद करती हैं। लीफी ग्रीन्स जिसमें केल स्विस चार्ड होते हैं, इन्हें 5,000 से 1,500 लक्स में, इनका 15,000 लक्स में काम चल जाता है। हर्ब्स बेसिल पार्सले इसमें इनको 5,000 से 15,000 लक्स चाहिए। मशरूम 1,000 से 5,000, बहुत ही कम लाइट है इन्हें। सन ही चाहिए जो बेसिकली लाइट हमारी खिड़कियों से या फिर आमतौर पर आ ही जाती है। तो दोस्तों ये थी लक्स मीटर से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। लक्स मीटर होता क्या है, किस किस टाइप का लक्स मीटर होता है और इसकी यूनिट क्या होती है और क्रॉप्स को डिफरेंट क्रॉप्स को कितनी लक्स लाइट चाहिए वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हेल्प होगी आपकी आगे की अपने क्रॉप्स में लक्स मीटर का यूज करने और इसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉलो करें हमारे इस पेज को फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आप इसे सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। कम से कम ये उम्मीद तो हम आपको इस वीडियो के बाद यहाँ से कर ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।